दूसरे भक्तराज नरसिंह मेहता और तीसरे गुजरात के ही श्री रामदास बुढ़ाना जी। आज भी डाकोर नाथ के मंदिर में उनकी कथा गाई जाती है। इन तीनों की गाड़ी ठाकुर जी ने हांकी। जब ठाकुर जी ने गाड़ी ठीक करी और मजूरी मांग रहे हैं तो नरसिंह जी कह रहे मेरे करने तो कुछ तो महाराज नरसिंह जी को बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो ठाकुर जी कहने लगे उदास मत हो नरसिंह जी, पहले मेरी मजूरी तो सुन लो कि मुझे चाहिए क्या, मैं क्या मांग रहा हूँ आपसे। और नरसिंह जी की तरफ बड़े प्रेम से देखते हुए ठाकुर जी ने कहा मुझे तो केवल और केवल आप तो भजन सुना दो, बस मेरी तो यही मजूरी है। देखो तो भगवान को हमसे क्या चाहिए, मजूरी। हम सब जब लोग जो कर रहे हैं अभी पिछले 2-2.5-3 घंटे से क्या कर रहे हैं, ठाकुर जी यही चाहते हैं। और जगत मजूरी देते हैं क्यों राखे भगवान जो आप लोग बैठे हैं इसका एक एक पल का हिसाब लिखा जा रहा है। वहां पर कितने सांसें कितने क्षण सत्संग में बिताए हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं मुझे भजन के अलावा और कुछ नहीं भाता है, जो भजन करता है वो सीधा मेरे धाम को आता है। नरसिंह जी बोला मारा करने और आई के फिर तो थे इया करो सारी जिंदगी मारे साथ ही रो और खूब भजन सुनो, इया की मजदूरी तो मैं थाने रोज देती हूँ। अब नरसिंह जी भजन सुना रहे हैं और ठाकुर जी को कह रहे हैं इधर बैठ जाओ। ठाकुर जी बोले ना मैं आगे बैठूंगा। और प्रेम से सुनना मेरे भाई बहन, भगवान को अगली सीट पर बैठाओ। भगवान कहते मैं पीछे बैठूंगा तो गाड़ी फोड़ तोड़ दोगे तुम, मुझे आगे बैठाओ। अब ठाकुर जी आगे और बाकी सारे पीछे और भजन करते जा रहे हैं और नरसिंह जी भगवान को भजन सुना रहे हैं। बोली द्वारकाधीश भगवान की। हमारे पास बैठी हुई है, सुजाता जी और महावीर जी के साथ आई है। और सुजाता जी और महावीर जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपा करके यहाँ से बच्ची जिनको पहचान ले उन्हीं के साथ जाएंगे। सुजाता जी और महावीर जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो ये तुम्हारे साथ है बेटा। बोले द्वारकाधीश भगवान की। वो ढूंढते ढूंढते आए हैं यहाँ पर और इनको कौन लाए हैं, भगवान। भगवान के चरणों में सिर झुकाओ बेटा। आजकल कलिकाल का इतना प्रभाव है कि बच्चे घर में से खो जाते हैं। ये तो मेले में खोई हुई मिल गई है तुम्हें, और ये केवल और केवल भगवान की कृपा है कि उनके दरबार से अपने मन में कोई ये भाव न लेके जाए कि हम 4 गए थे और 3 वापस आए हैं। ये मेरे प्रभु की कृपा है। नरसिंह जी पीछे बैठे हैं, ठाकुर जी आगे बैठे हैं। इतनी देर में बरसात होने लग गई। नरसिंह जी कहने लगे हमारे पास तो कोई कंबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब क्या करें। ज्ञानदास जी मानदास जी कहने लगे मैंने आपको कहा था कोई तिरपाल लगा लो। ठाकुर जी ने पीछे मुड़ के नरसिंह जी की तरफ देखा और हंसने लगे। और नरसिंह जी क्या बोले, चाय काली घटाई तो
छतरी के नीचे हूँ मैं। और आगे बैठे ठाकुर जी, आगे आगे वो चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है मुझको डरने की। मैं रात है काली बियावान जंगल, बरसात हो रही है, सर्दी है, मगर नरसी जी को क्या है, सांवरा जब मेरे साथ है मुझको डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है मुझको डरने की क्या बात है। उसकी रहती कोई कुछ कहे वो किसकी वो बात है। कोई कुछ कहे वो किसकी वो बात है। सांवरा जब मेरे साथ है उल्लू डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है उल्लू डरने की क्या बात है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, हारे की सहारे की, तीन बार धारी की, भक्तराज नरसिंह मेहता की, द्वारकाधीश भगवान की। पहुंच गए हैं और नरसिंह जी से कहने लगे अब मुझे इजाजत दो। तो नरसिंह जी कहने लगे अभी कहाँ जा रहे हो, अभी तो तुम कह रहे थे मुझे भात देखने जाना है। तो ठाकुर जी बोले आधी रात को बिना बताए उठ के भाग के आए हो। किसको?
रुक्मणी जी को बता के ले आया हूँ। अब गृह मंत्री से सारे डर लाके तो ठाकुर जी क्यों बोल रहे हैं? बोले बिना बताया आया, मैंने भी जाके जवाब देना है। और ये कह करके ठाकुर जी वहां से अंतर्धान हो गए। जयकारा लगाइएगा एक बार जोर से। भक्तराज नरसिंह मेहता जी की गाड़ी अंजार नगर में प्रवेश कर गई है। गाड़ी प्रवेश करते ही लोगों ने देखा ये कैसे आ गया। अब किसी ने जाकर के नानी बाई के ससुर रंग जी को सूचना दे दी कि नरसिंह जी आ गए हैं। तो उनको लगा कि भात का सारा इंतजाम कर लिया होगा लगता है, तभी आ गया। मनीष जी शिमला श्री राधे जय श्री कृष्ण। और भगवान का सुंदर दरबार सजा है। उड़ीसा के जो गवर्नर हैं उनके सुपुत्र हैं। और आज बाबा ने बड़ी कृपा करके अपने भक्त को दरबार में और कृपा करने के लिए बुलाया है। क्योंकि इरादे लाख बनते हैं और बन के टूट जाते हैं, वही दरबार आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। नरसिंह जी थक के सो गए। इधर नानी बाई के घर में किसी ने संदेशा दे दिया, नरसिंह आ गया, नरसिंह जी आ गया। अब बेटी के लिए तो बाप के आने की खबर क्या आनंद वाली है। लेकिन बिना सास की इजाजत के कैसे जाए? नरसिंह जी की सास कहने लगी, ए बिंदनी, मैं सुनी है तेरा बाप आ गया। नानी बाई कहने लगी, जी मैंने भी सुनाई है। बोली, इतना बेशरम, अब तो सामान लिखवायो फिर भी आ गया। मैं तो चिट्ठी के नीचे लिखवाए तो एक तो सामान हो सके तो ही आ जाओ, नहीं तो मत ना आ जाओ।
तो नानी बाई बोली हो सकता है कि उन्होंने सामान का इंतजाम कर लिया हो। बोले हाँ मैं जानू भी मोडिया ने बीकन का ही मिले हो तुम भी भजन मोकला कंठी तुलसी चंदन